हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। बड़ी दुविधा है, बहुत बड़ी दुविधा है और बड़ी समस्या है लास्ट अटेम्प्ट वालों के लिए और वैसे स्टूडेंट्स के लिए जिनका हर बार एग्जाम कभी 2 नंबर से, कभी 1 नंबर से भी या 10 नंबर से कम में उनका एग्जाम चूक जाता है, प्रीलिम्स नहीं हो पाता। ठीक है, तो ये एक समस्या है और ये बड़ी अजीब समस्या है कि ये 1 नंबर से 10 नंबर के बीच में जो एग्जाम रह जा रहा है, इसका क्या करें। अब इसमें हो क्या रहा है कि मान लो आपने अभी एक एग्जाम दिया तो 2 नंबर से चूक गए, तो ये फील हुआ कि चलो 2 ही नंबर है ना, 2 ही नंबर गड़बड़ हुआ, अगली बार ठीक कर लेंगे। तो अगली बार पता चला 1 नंबर से खराब हो गया। अच्छा चलो 1 नंबर तो ठीक कर लिया, अब 1 ही नंबर लाना है, तो पता चला 5 नंबर से फेल कर गया और हर बार स्कोर अलग आ रहा है। आप कट ऑफ से 2 नंबर या 1 नंबर पीछे रह रहे हो ना, लेकिन कट ऑफ तो अलग बन रहा है। और फिर पता चला कि, और ऐसे कई स्टूडेंट्स के साथ हुआ है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप ही के साथ होता है, और ये सिलसिला चलता रहता है और लास्ट में एग्जाम के बाद, लास्ट एग्जाम कहानी खत्म। तो आप में से ऐसे कोई भी स्टूडेंट जो कुछ नंबर से चूक रहे हैं, जिनका लास्ट अटेम्प्ट हो सकता है या जिनके ऊपर प्रेशर बहुत अधिक है, तो वैसे स्टूडेंट्स के लिए आज का ये सेशन है। आज की बात करेंगे क्योंकि हमारे पास ऐसे स्टूडेंट बहुत सारे हैं, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं, 1-2 नहीं है और बड़ी समस्या है। मतलब इनको अब हो क्या रहा है ना, हो ये रहा है कि ऐसे जो स्टूडेंट्स होते हैं वो कुछ साल का एक्सपीरियंस ऑलरेडी उनके पास है, फेल करने का, अच्छे स्कोर कुछ जगह पे लाने का, कुछ जगह चूक हो जाने का, तो ऑलरेडी उनके दिमाग के अंदर कुछ चीजें भरी हुई है, वो उसी के अकॉर्डिंग सोचना चाहते हैं, वो नई चीजों को नहीं लेना चाहते। कुछ आप समझाओगे ना तो ऑलरेडी फिट है उनके दिमाग में, वो प्रोसेस करके उसको बाहर निकाल देगा, जो है उसी के अकॉर्डिंग कंफर्टेबल वो आगे बढ़ना चाहते हैं, डिसकंफर्ट में खुद को नहीं डालना चाहते। आप में से भी वो कुछ ऐसे स्टूडेंट हो सकते हैं जो खुद को डिसकंफर्ट में नहीं डालना चाहते हो। डिसकंफर्ट किस मायने में? डिसकंफर्ट बुक्स के मामले में, डिसकंफर्ट नोट्स के मामले में, डिसकंफर्ट पीवाईक्यू के मामले में, एमसीक्यू के मामले में, डिसकंफर्ट टेस्ट सीरीज के मामले में, डिसकंफर्ट रूटीन के बारे में, या आपकी जो स्ट्रैटेजी है इस मामले में डिसकंफर्ट होना ही नहीं चाहते। एकदम भाड़ में जाए दुनिया, हम जिस ढर्रे पे चल रहे हैं हम उसी ढर्रे पे चलेंगे, हमको फर्क नहीं पड़ता है। ये जो डिस्कंफर्ट में नहीं जाना चाहते हैं, यही वो डिस्कंफर्ट आपको हर साल फेल करवा रहा है 2 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर से। आप में से कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जो बिलीव ही नहीं करोगे, क्योंकि प्रूफ तो मांगोगे और प्रूफ हम आके तो दे नहीं सकते, आपको किसी को बताने की भी जरूरत नहीं है। यहां हम जो सिम्टम्स हैं, जो चीजें आप करते हो उसके बारे में बता रहे हैं। अगर वो आपके साथ मैच कर रहा है, इसका मतलब आप भी उसी के शिकार हैं, आप भी उसी के शिकार हैं और डेफिनेटली होंगे, नहीं तो 2-4 नंबर से जाता है। शिकार कैसे? पहले जो किताब पढ़ते आ रहे हो, उस किताब के जिस सेक्शन को आप पढ़ते आ रहे हैं उसी को आज भी पढ़ रहे हैं। नंबर ऑफ बुक्स शायद नहीं पढ़ाया होगा, जिस चैप्टर में दिक्कत है उसको आपने ठीक नहीं किया होगा, एज इट इज वही चल रहा है। नोट्स के अंदर भी आप उसी को लेके चलिए। आप में से अधिकांश स्टूडेंट्स जिनका 3 साल पहले सब्जेक्ट के किसी भी सेक्शन में प्रॉब्लम होगा, आज भी वहीं पे प्रॉब्लम है। अगर किसी को पॉलिटी का आर्टिकल नहीं याद है, मॉडर्न हिस्ट्री या एंशिएंट हिस्ट्री का साउथ इंडिया किसी को याद नहीं है, मिडावल हिस्ट्री में किसी को दिक्कत है, किसी को फिजिक्स, केमिस्ट्री या बायो में दिक्कत है, किसी को ज्योग्राफी के मैप में दिक्कत है, और ये दिक्कत 4 साल पहले भी थी और ये दिक्कत अगर आज भी है, तो आप उसी स्टूडेंट्स के बीच में हैं जो डिस्कंफर्ट में नहीं जाना चाहते, जो डिस्कंफर्ट में नहीं जाना चाहता। और डिस्कंफर्ट में अगर आप नहीं जाना चाहते हैं तो रिजल्ट नहीं आएगा, रिजल्ट नहीं आएगा, अपने आप को तकलीफ में डालना ही पड़ेगा। इसमें से आप में से अधिकांश स्टूडेंट होंगे जिसने 4 साल पहले जो आपका कमजोर था पोर्शन, वो आज भी कमजोर है। मिला के देखो, पीवाईक्यू एमसीक्यू की बात करें, आज भी जो 4 साल से तैयारी कर रहे हैं उनमें से बहुत सारे के पास आज पीवाईक्यू की किताब नहीं है।
प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की किताब नहीं है। और ऐसे मैं सैकड़ों स्टूडेंट्स को जानता हूं जिनके पास नहीं है, राइट। और जिनके पास है भी उनका जवाब देखो ना कितना यूनिक है। रिजल्ट चाहिए, एसडीएम बनना है, रिजल्ट चाहिए, एसडीएम बनना है, डीवाईएसपी बनना है, लाखों स्टूडेंट को बीट करके उसके ऊपर जाना है आपको। और आप क्या कह रहे हो, पीवाईक्यू की किताब इतनी मोटी है कैसे पढ़ेंगे। हम क्या कह रहे हैं, कम से कम 5 बार पढ़ो। आप क्या रोना रो रहे हो, इसको एक बार में भी कैसे कर पाएंगे, 5 बार कैसे होगा। आप क्या कह रहे हो, 5 बार कैसे होगा। हम कह रहे हैं कि तुम कम से कम 5 बार करो, और आप कह रहे हो कि एक बार में भी कैसे होगा, 5 बार तो दूर की बात है। बहुतों के पास तो किताब ही नहीं, बहुतों के पास किताब ही नहीं। और किताब है तो भाई इतना मोटी किताब है, हम कवर इसको रिवीजन कैसे करेंगे। और चाहिए रिजल्ट, ठीक है, और रिजल्ट चाहिए। क्लियर। टेस्ट सीरीज नहीं देना। कोई हो सकते हैं जो 2-3 साल पहले दे दिए होंगे, अब नहीं देना, दे चुके हैं, ठीक है। हम बना लेते हैं, क्वेश्चन आता है ना, प्रैक्टिस सेट ये सब हम बना लेते हैं, हो जाता है मेरा। नहीं देना, क्यों नहीं देना। हर एग्जाम के पहले टेस्ट देना है। आप महारथी क्यों ना हो, आप महारथी क्यों ना हो, ठीक है, हर एग्जाम के पहले टेस्ट देना है। क्यों नहीं देना। एग्जाम बदल रहा है, पैटर्न बदल रहे हैं, चीजें बदल रही है, उसके अकॉर्डिंग उसके अंदर इनपुट आता है। आप उसके अकॉर्डिंग नहीं रहिए ना, क्या दिक्कत है इसमें। इतना ज्यादा खर्च भी नहीं होता आज के जमाने में, सिंपल सी बात है। इसके बाद रूटीन और शेड्यूल वही, रूटीन और शेड्यूल वही। नींद नहीं खुल रही, मूवीज देख रहे हैं, सीरियल देख रहे हैं, घूम रहे हैं, गाना सुन रहे हैं, यूट्यूब पे चल रहा है एक पर एक, ठीक है, सोशल मीडिया पे एक्टिव है। समझ में आ रहा है, वो सारी चीजें चल रही है, वो रूटीन एकदम चल रहा है। ये रूटीन के कारण आपका जो रूटीन सफर कर रहा है 2-3 सालों से, वो आज भी कर रहा है। और वो चलो साइड कर दो। आप में से कुछ कहोगे कि नहीं हम ये सब नहीं करते, हम बड़े शरीफ बच्चे, ठीक है, आप बहुत शरीफ बच्चे, नहीं करते, आप समय नहीं बर्बाद करते। तो जिस रूटीन को पढ़ के पिछले 3 साल से आप फेल कर रहे हो, उसके अंदर क्या क्या बदला है, किन चीजों को बदला है आपने, क्या कुछ बदलाव हुआ है, और हुआ है तो क्या सकारात्मक बदलाव था, किससे पूछ के, किससे सजेशन लेके बदला। जब आपके द्वारा ये किया गया बदलाव, आपने जो रूटीन बनाया है होशो हवास में, वो गड़बड़ हुआ तो आपको सजेशन लेनी चाहिए थी। किससे लिया, आपसे एक्सपीरियंस किसी से कंसल्ट किया कि हम यहां गलती कर रहे हैं, कैसे ठीक करें। नहीं कर सकते ना, नहीं कर सकते, ठीक है। क्यों नहीं कर सकते भी हम आएंगे। नोट्स की बात कर रहे हैं तो यहां नोट्स में एक और चीज ऐड करना है। आपके पास जो स्टडी मटेरियल, उसमें क्या क्या इंप्रूव किया आपने। क्या आपने 4 साल पहले अगर आपने नोट्स नहीं बनाया था, क्या इन 4 सालों में, 3 सालों में, 2 सालों में, 1 सालों में आपने क्या अपना नोट्स बना लिया। या अगर आप ऑलरेडी नोट्स बना के रखे थे, उसके बाद भी फेल कर रहे थे, क्या उस नोट्स को इंप्रूव किया या वहीं पे चल रहा है सब कुछ। नोट्स बनाया और उसके कारण अगर रिजल्ट नहीं आया तो क्या आपने उसको इंप्रूव किया, नहीं किया। ये सब क्यों नहीं कर रहे हो, जवाब है कुछ नहीं। जवाब एक ही है इसका, कि आप अपने आप को डिस्कंफर्ट में नहीं डालना चाहते, आप अपने आप को कष्ट नहीं देना चाहते। आपका जो दिमाग है ना, ये दिमाग बड़ा ही, बहुत ही डेरोगेटरी शब्द की बात करें तो बहुत ही कुत्ती चीज है, सुनते होंगे आपने। तो ये दिमाग एक्चुअली में वही है। ये दिमाग, आप मर जाओ, आप भिखारी बन जाओ, आप मतलब जमीन के अंदर मतलब बर्बाद हो जाओ, इसको हर जगह कंफर्ट चाहिए। और ये साइकोलॉजी में आप पढ़ सकते हो। जब साइकोलॉजी के अंदर जाएंगे तो आप देखेंगे कि ये दिमाग ऐसा है ना, जो हमेशा आपको रिलैक्स रखेगा, चाहेगा। आप भिखारी हैं तब भी पढ़े हैं, कोई बात नहीं, ये कोई बात नहीं का जो एटीट्यूड है ये छोड़ना पड़ेगा। एक बहुत ही और कमाल का चीज है जिससे आप मतलब मैक्सिमम लोग रूबरू होंगे, वो क्या है, जो इस कैटेगरी के अंदर आते हैं, वो है अपने आप को बचा लेना, अपनी इज्जत बचा लेना एग्जाम में फेल करने के पहले। क्लास में कुछ नहीं पूछना, टेस्ट छोड़ के भाग जाना, स्कोर पता चल जाएगा कितना आ रहा है, बेइज्जती हो जाएगी, ठीक है। कोई फैक्ट्स कहीं से कोई पूछे या कहीं से कोई आपको सही इंफॉर्मेशन मिल रहा है, लेकिन वहां पे वो आपके नॉलेज को परख लेगा और पता चल जाए कि आपके अंदर कम नॉलेज है, वहां जगह से निकल के खिसक के भाग लेना, यानी अपने आप को हाइड करने की कोशिश करना। कब तक, एग्जाम देने तक, एग्जाम देने के दिन तक या रिजल्ट के आने तक। रिजल्ट में तो पता ही चली जाएगा, पूरी दुनिया जानेगी कि आप फेल कर गए।
तो वो दो चार लोगों से अपनी बेइज्जती करवा लेना जो होता नहीं है। एक्चुअली पढ़ाई में तो कुछ ऐसा होता नहीं, हम भी गलत हो सकते हैं, आप बता देंगे तो क्या दिक्कत होगी। हो सकता है कुछ फैक्ट्स, कुछ नया अमेंडमेंट आया हो, कुछ नई चीजें आया हो, हमें नहीं पता है, आप बता देंगे तो उसमें मेरी बेइज्जती क्या होगी, मेरा ज्ञान का इजाफा हो गया, और ये लेने में कहीं से कोई बुराई नहीं है। तो एक्सेप्ट करना कि हाँ हमें नहीं आता, प्लीज बता दीजिए। हाँ हम 4 साल से पढ़ रहे लेकिन हमने इसको ध्यान ही नहीं दिया। ओके, इतना छोटा सा ब्लंडर हो गया, इतना बड़ा ब्लंडर हो गया, इतना छोटा सा फैक्ट गलत हो गया, कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। मौका है, बड़ा मौका है, इसीलिए हम बार बार कह रहे हैं और आगे भी कहते रहेंगे जब तक संभावना है आपके इस एफर्ट को रिजल्ट में बदलने का, तब तक हम कोशिश करते रहेंगे, राइट, कि आप इन सब चीजों को ठीक करें। अब 2 नंबर, 4 नंबर और 5 नंबर से फेल कर रहे हो, लास्ट अटेम्प्ट है, इसके बाद क्या होगा, क्या कैसे करें। देखिए अभी जो भी 2 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर या 2 साल से तैयारी कर रहे हैं ना, सबकी एक कैटेगरी है, बात खत्म कीजिए। लास्ट अटेम्प्ट दे रहे हो, भाड़ में गया लास्ट अटेम्प्ट, सिंपल सी बात है। लास्ट अटेम्प्ट दे रहे हो, क्या फर्क पड़ता है इससे। आप मान के चलो कि आपका ये कोई अटेम्प्ट पे जाना ही नहीं है, हमारे सामने एक चैलेंज आ रहा है, उसको पूरा करना है। एग्जाम इज जस्ट चैलेंज, एग्जाम तो एक चैलेंज है, तो उसको चैलेंज को एक्सेप्ट कीजिए। लास्ट और फर्स्ट क्या होता है, जब रिजल्ट आ जाएगा तो वही वाला फील होगा, थोड़ा कम होगा लेकिन होगा, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात है, जिनका भी नंबर 2-4 नंबर से कम आ रहा है, एक तो सबसे पहले आप और जिनका 2-4 नंबर कम आ रहा है, 2-4 नंबर से फेल कर रहे हो, आप में से अधिकांश लोग करंट अफेयर से ब्लेम कर दोगे, किसी का कोई सब्जेक्ट खराब हो उस पर ब्लेम कर दोगे, ऐसा नहीं। अगर कट ऑफ से आप नीचे रह जा रहे हैं तो गांठ बांध लीजिए, गांठ बांध लीजिए। कट ऑफ से अगर आप नीचे रह जा रहे हैं बहुत ज्यादा, तो आपके हर सब्जेक्ट में प्रॉब्लम है, किसी एक सब्जेक्ट के कारण आप फेल नहीं कर रहे हैं। ये लिख के रख लो जहां रखना है, और ये आपको मानना पड़ेगा। अगर नहीं मानोगे तो धीरे से लास्ट अटेम्प्ट से खिसक के नीचे चले जाओगे और रिजल्ट नहीं आएगा, 100% रिजल्ट नहीं आएगा। तो आपको ये गांठ बांधना पड़ेगा कि नहीं, यहां पे चूक हो रही है, ठीक है, हर सब्जेक्ट में मेरे चूक है, इंक्लूडिंग जो एकदम इजी सब्जेक्ट आपको लगता है ना, उसमें भी आप गलती कर रहे हो। हर सब्जेक्ट से आपको वो सेक्शन निकालना होगा, यानी उसको आप बाहर निकालिए जिसके बारे में आपको जानकारी नहीं है या जिस पे आपकी पकड़ नहीं है, ठीक है, जिस पे आपका कमांड नहीं है, उसको आप बाहर निकालो। हर सब्जेक्ट में ढूंढ ढूंढ के निकालिए, ठीक है। अपने शेड्यूल को 2 भागों में डिवाइड कीजिए, 1 और 2। पहला भाग उन सेक्शन के लिए होगा जिसको हो सकता है पिछले 4 साल से आपको डराता आ रहा हो, आपको पता है कि इसके कारण हम फेल कर रहे हैं, लेकिन आपका दिमाग वो मानने को तैयार नहीं, क्योंकि उसको पढ़ने के लिए एफर्ट लगाना होगा, मेहनत लगाना होगा, आपको परेशानी होगी। तो आपको जिस में परेशानी हो रही है उसको खोज के बाहर निकालिए, ढूंढो पहले परेशानी कौन है, परेशानी को एक तरफ डालो और हर रोज उस परेशानी के सेक्शन को कम करते चलो, यानी हर रोज उसको पढ़ो। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, साइंस, मैथ, जहां भी जो दिखता है आप उसको कीजिए। दूसरा, जो इजी पोर्शन है उसको डेली रिवीजन में डालिए, जो इजी पोर्शन है उसको डेली रिवीजन में डालिए। तो एक तरफ तो जो मुश्किल वाला है उसको आपको डेली करना है खोज के। आर्टिकल याद नहीं है, कितने आर्टिकल निकलेंगे, 100। डेट याद नहीं है, कितने मॉडर्न हिस्ट्री में डेट निकलेंगे, 200। ओके, एंशिएंट हिस्ट्री का संगम पीरियड याद नहीं है, कितने फैक्ट्स निकलेंगे, 100। ऐसे करके निकालो, खींचो वहां से। मॉडर्न हिस्ट्री बहुत आसान है, लेकिन उसके अंदर भी 3-4 ऐसे सेक्शन है जो हमको याद नहीं आता। लाइक 1937 का इलेक्शन नहीं याद आता, 5 जगह सरकार बनी थी, 8 जगह बनी थी, 12 जगह बनी थी, नहीं पता है, खींच के निकालिए, उसको क्लियर कीजिए। ऐसे जब क्लियर करते चले जाएंगे तो कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा। जब कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा तो आपको डर खत्म, आपका डर खत्म हो जाएगा। एग्जामिनेशन हॉल में जब पहुंचेंगे तो आप कैसे पहुंचोगे मालूम है, आप कैसे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है, ऑप्शन A, B, C, D, आप क्वेश्चन पढ़ेंगे, अरे इसका वो वाला आंसर कहां है, ये आंसर किसमें है, आपको ABCD नहीं दिखे, अच्छा ये आंसर यहां पे है, C, खत्म का। इस तरीके से आप तैयार हो जाएंगे। मजाल है कि कोई सिली मिस्टेक हो जाए, मजाल है कि कोई सिली मिस्टेक हो जाए। सिली मिस्टेक ऐसे नहीं होता, सिली मिस्टेक इसलिए होता है कि कहीं ना कहीं हमारी मेमोरी जो है ना
वो कहीं ना कहीं गड़बड़ कर रही है, फ्लक्चुएट कर रहा है, वहां से जो फैक्ट्स है वो ऊपर नीचे हो रहा है, कंफ्यूजन कर रहा है वो, तो होती है अक्सर हाँ, ठीक है, जिस सिली मिस्टेक से बाहर होते हैं। नहीं होगा, आप आंसर जब से क्वेश्चन पढ़ोगे ना, आंसर ढूंढोगे, ओके यही वाला है। इस स्थिति में खुद को लाना है, और इस स्थिति में खुद को हम लेके आएंगे, चाहे जो हो जाए, ठीक है, चाहे जो हो जाए। तो ये जब लाओगे तो 1 नंबर, 2 नंबर, 10 नंबर, 20 नंबर से जो आप फेल कर रहे हैं ना, ये फेल होना रुक जाएगा। और बीपीएससी 70 एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी लेके आपके लिए आया है, इसको चूकने नहीं देना है, इसको मिस नहीं करने देना। देखिए एक चीज ध्यान रखिए, आपका 10 नंबर से फेल करने का क्या मतलब है? आपका 10 नंबर से फेल करने का मतलब है कि आप 80% तैयार हैं, 100% तो कोई होता नहीं। 10% और एफर्ट के लिए आपको जो करना पड़े, जो कष्टकारी तो जरूर होगा, पेन जरूर पैदा करेगा, लेकिन अगर 10% आपने और मेहनत कर लिया ना, तो इसी साल सिलेक्शन लेके घर चले जाओगे, अगले साल का झंझट खत्म हो जाएगा, कितना मजा आएगा सोचिए। इसीलिए कहते हैं इस एग्जाम को पूरी तरह से टारगेट करो, पूरी तरह से फोकस करो, और एग्जाम को एकदम हिट कीजिए, कुछ नहीं छूटेगा, इस बात की गारंटी है। अगर आप अभी से सोच लिए कि हम थोड़ा सा डिस्कंफर्ट हो जाए और इस एग्जाम को, मिलते हैं अगले वीडियो।